जब डॉन से कर दी थी संजय दत्त ने गोविंदा की शिकायत, जानिए क्यों हुई थी सालों बाद दोस्ती में आई थी दरार, क्यों हुई थी दोनों की लड़ाई। आज हम आपको इस वीडियो में ये बात से जरूर रूबरू कराएंगे कि संजय दत्त और गोविंदा के बीच क्यों झगड़ा हुआ था और इसे बॉलीवुड की सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाइयों में क्यों गिना जाता है। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुपरस्टार गोविंदा और संजय दत्त दोनों का नाम एक दौर में बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल रहा है। हालांकि अब गोविंदा सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं, तो वहीं संजय दत्त विलेन अवतार में हर किसी को हैरान कर रहे हैं। गोविंदा और संजय दत्त ने अपनी एक्टिंग से तगड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है, वहीं दोनों स्टार ने खूब दौलत भी कमाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोविंदा और संजय दत्त में किसके पास ज्यादा पैसा है? न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा अपनी एक फिल्म के लिए 6 करोड़ रुपए का चार्ज करते हैं। कभी जिगरी यार हुआ करते थे संजय दत्त और गोविंदा, इस एक गलतफहमी से टूट गए थे दोनों के रिश्ते। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर संजय दत्त और गोविंदा ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं। सिल्वर स्क्रीन पर दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया था, फैंस ने उन्हें खूब ज्यादा पसंद किया था। दोनों के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं। दोनों एक्टर्स के बीच इतना अच्छा तालमेल था कि गोविंदा अगर सेट पर लेट आते तो संजय दत्त ने इस पर कभी भी ऐतराज नहीं जताया और ना ही गुस्सा किया। लेकिन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के रिश्ते में काफी ज्यादा दरार आ गई। डेविड धवन की फिल्म 1 और 11 में गोविंदा और संजय दत्त काम कर रहे थे। फिल्म के एक सीन में गोविंदा कुछ बदलाव चाहते थे, लेकिन डेविड धवन को यह बदलाव सही नहीं लगा और उन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। संजय दत्त को जब ये बात पता चली तो उन्होंने डेविड धवन के पक्ष लिया और उनकी बात को सही बताया। गोविंदा को इस बात के लिए सही नहीं ठहराया। फिल्म की शूटिंग के दौरान तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में संजय दत्त और गोविंदा के बीच पहले जैसा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं रहा। बताते चलें कि गोविंदा और संजय दत्त की जोड़ी नंबर 1 हसीना मान जाएगी, 2 कैदी और 1 और 11 जैसी कई हिट फिल्में हैं, जिसमें संजय दत्त और गोविंदा की जोड़ी ने फिल्म मेकर्स की फेवरेट जोड़ी बन गई थी। दोनों के बीच खटास तब आई जब ज्यादा बढ़ गई और संजय दत्त की एक रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें वह अंडरवर्ल्ड के किसी को बता रहे हैं कि इस दौरान संजय दत्त ने गोविंदा का जिक्र करते हुए कहा वह सेट पर देर से आते हैं। बताया जाता है कि रिकॉर्डिंग में संजय दत्त ने गोविंदा को गाली भी, जो कभी करीबी दोस्त हुआ करते थे। गोविंदा और संजय दत्त फिर बन बैठे कट्टर दुश्मन, अंडरवर्ल्ड डॉन तक पहुंच गया था मामला। संजय दत्त और गोविंदा ने आधा दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया है। दोनों एक समय पर एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने दोनों के रिश्ते में काफी ज्यादा दरार डाल दी। संजय ने गोविंदा की शिकायत अंडरवर्ल्ड डॉन तक कर दी थी। संजय दत्त और गोविंदा दोनों ही सुपरस्टार का फिल्मी करियर 80 के दशक में शुरू हुआ। दोनों ने 80 और 90 के दशक में बतौर लीड एक्टर काम करने के लिए फैंस के दिलों पर राज किया। दोनों ने फैंस को ऐसे मौके भी दिए जब जोड़ी बड़े पर्दे पर साथ में नजर आई और दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब भी रही। संजय दत्त और गोविंदा ने 6 से ज्यादा फिल्मों में साथ में काम किया। दोनों एक समय पर एक दूसरे के काफी पक्के दोस्त हुआ करते थे। फिर ऐसा दोनों के बीच हुआ कि अंडरवर्ल्ड के डॉन तक मामला पहुंच गया था। गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि संजय के लिए उनका मन खट्टा हो चुका है, उनके मन में अब उनके लिए कोई भी भावनाएं नहीं। संजय और गोविंदा ने आखिरी बार फिल्म में साथ में काम किया था, वह फिल्म थी 1 और 11 में। 2003 में आई फिल्म, डायरेक्शन डेविड धवन ने किया था। फिल्म दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन इसके बाद गोविंदा और संजय दत्त की जोड़ी टूट गई। बड़े पर्दे पर कभी भी ये साथ नहीं देखे गए। इसकी शूटिंग के दौरान एक सीन में गोविंदा ने डायरेक्टर डेविड धवन से बदलाव की बात की थी, लेकिन डेविड राजी नहीं हुए। वहीं संजय ने इस बात को सीरियसली ले लिया, उन्होंने भी डेविड धवन की साइड ले ली। इस बात से गोविंदा खफा हो गए थे और दोनों के रिश्ते में काफी ज्यादा दरार पड़ गई। संजय दत्त ने अंडरवर्ल्ड डॉन से की थी गोविंदा की शिकायत। संजय और गोविंदा की लड़ाई के बीच संजय ने एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई थी जिसमें वो अंडरवर्ल्ड के डॉन से गोविंदा के सेट पर लेट आने की शिकायत कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद छोटा डॉन शकील ने गोविंदा को फोन करके सेट पर पहुंचने के लिए कहा। इस मामले का गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया। इस दौरान संजय भी साथ ही थे। संजय संग अपने रिश्ते को लेकर उन्होंने मीडिया से कहा, संजय के लिए उनका मन बिल्कुल ही खट्टा हो चुका है। एक्टर गोविंदा के फैंस के लिए दुखी करने वाली खबर यह है कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट गोविंदा ने पैर में गोली लग गई है, इस वजह से वह जख्मी हो गए हैं। गोविंदा को क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गोविंदा के फैंस उनकी जल्द ही रिकवरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने समय के नंबर 1 हीरो नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद उन्हें हीरो नंबर 1 कहा जाने लगा। एक्टर गोविंदा ने 90 के दशक में इंडस्ट्री में खूब राज किया। एक्टर ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर भी एक समय के बाद गोविंदा का करियर ग्राफ गिरने लगा। गोविंदा का करियर बर्बाद हो गया। पहलनाज निहाली ने गोविंदा को लेकर एक बातचीत की थी। झूठ बोलते थे गोविंदा। एक पुराने इंटरव्यू में पहलनाज निहाली ने कहा, हमारे बीच कनेक्शन था, लेकिन उनके साथ काम करते वक्त हमेशा निश्चिंत रहता था, क्योंकि उन्होंने सोचे समझे दर्जनों बी-सी ग्रेड मूवीज साइन कर ली थी। वो एक साथ 5-6 फिल्मों पर काम कर रहे थे। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। वो हमेशा लेट होते और झूठ बोलते थे। गोविंदा कहते हैं कि ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं, और मैंने उन्हें कहा कि सोचने का खतरनाक तरीका, वो ऐसी चीजें करते हैं और प्रोफेशन के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि गोविंदा धीरे धीरे अंधविश्वासी हो गए थे। वो किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि सेट पर झूमर गिरने वाला है और सभी लोग दूर हो जाओ। फिर उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि कादर खान डूबने वाले हैं। वो अंधविश्वास के आधार पर लोगों को कपड़े बदलने को कहते थे। इन्हीं सब चीजों की वजह से गोविंदा का करियर धीरे धीरे बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया। अभिनेता गोविंदा का जादू इंडस्ट्री में एक वक्त पर खूब चला। उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिसे लेकर काफी ज्यादा दर्शक उत्साहित रहते थे। इसके अलावा अपने शानदार डांस और दर्शकों के लिए बीच कॉमेडी की छवि के जरिए उन्होंने काफ़ी अच्छी जगह बनाई थी। डेविड धवन के साथ मिलकर गोविंदा ने कई बॉक्स ऑफिस हिट दी हैं, मगर फिर भी अचानक गोविंदा का करियर ढलान पर आ गया। गोविंदा की आंखें और 16 और शबनम जैसी सुपरहिट फिल्में रहीं। पहलाज निहाली ने कहा कि हाल ही में इसकी वजह पर चर्चा हुआ। अपने आसपास के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते थे गोविंदा। निर्माता और CVFC के पूर्व चीफ पहलाज निहाली ने हाल ही में गोविंदा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह बहुत भोले हैं, मगर उनके आसपास के लोग अच्छे नहीं रहे। गोविंदा ने ऐसे ही लोगों पर भरोसा किया, जिसकी वजह से उनका करियर ढलान की ओर चला गया। विक्की लालवानी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, गोविंदा ऑलराउंडर रहे हैं। उन्होंने अपना करियर बहुत अच्छे से संभाला, मगर वह लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते और उनके आसपास का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वह भटक जाते थे। डेविड धवन पर लगाया गोविंदा को भड़काने का आरोप। पहलाज निहलानी ने गोविंदा को लेकर आगे कहा, वह पंडितों, ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं की संगति में रहते और उनके आसपास का माहौल जिस तरह से रहता था उस पर वह विश्वास कर लेते थे, उससे प्रभावित होते थे, लेकिन लोग उन बातचीत से गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लेते थे। इस तरह की बातचीत को और यह ऑरा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनके करियर के लिए हानिकारक साबित हुआ। पहलाज निहालिनी ने आगे कहा कि डेविड धवन की वजह से गोविंदा ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया। निर्माता ने कहा, डेविड धवन ने गोविंदा के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर दिया। अपने इंटरव्यू में वह यह भी बोले कि सलमान खान और डेविड धवन ने की थी एक्टिंग। पहलाज निहलानी ने गोविंदा को लेकर बात करते हुए कहा कि वह इतने भोले हैं कि उन्हें महसूस होता है कि सलमान खान और डेविड धवन ने उन्हें पार्टनर में कास्ट करने के लिए उनकी मदद की। उन्होंने कहा, गोविंदा इतने भोले हैं कि पार्टनर में डेविड धवन चाहते थे कि गोविंदा का किरदार वह निभाएं, लेकिन यह दावा किया गया कि डेविड और सलमान ने गोविंदा के करियर में आए ढलान के लिए उनकी मदद की है। गोविंदा को उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन्होंने उनकी मदद की है, हकीकत में कुछ और ही चाहते थे। वह खुद चाहते थे कि ये रील सिर्फ गोविंदा की ही हो। पहलाज निहलानी ने इसके आगे जिक्र किया कि उनके और डेविड धवन के बीच क्या गलत हुआ था। पहलाज ने आंखों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, कहानी मेरी थी, पटकथा मैंने लिखी थी, संवाद अनीस बज्मी ने लिखे थे और गाने रिकॉर्ड करता था और उन्हें शूट कराता था। शूट करने के लिए वहां आते थे। असल में क्लाइमेक्स शूट करने के दौरान 27 दिनों तक गैर हाजिर भी रहे। वे दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आते थे। मैंने बचा हुआ सारा काम किया। मैंने ज़्यादातर एक्शन सीक्वेंस शूट किए। हमारी सभी फिल्में उन्होंने ऐसा ही किया। गोविंदा का एक फैसला और डूबता चला गया करियर। बनाया करियर 2001 के बाद फिर से शुरू हुआ बुरा दौर। एक समय पर बॉलीवुड में गोविंदा के नाम का सिक्का चला करता था। उनका स्टारडम तीनों खानों पर भारी पड़ गया था। हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सिर्फ गोविंदा के साथ काम करना चाहता था। करीब 14 साल तक बॉलीवुड पर अकेले राज करने वाले गोविंदा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया। आज हम आपको जरूर बताएंगे उनकी कुछ गलतियों के बारे में, जिनकी वजह से न सिर्फ उनका स्टारडम खत्म हुआ, बल्कि आज वो कभी कभार ही फिल्मों में नजर आते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि गोविंदा के पिता अरुण आहूजा भी एक्टर थे। उनकी मां निर्मला देवी भी एक्ट्रेसेस थीं।
उन्होंने शारदा फिल्म में काम किया। मुंबई में गोविंदा का बड़ा आलीशान घर था, लेकिन फिल्मों में हुए नुकसान के चलते माता पिता को घर बेचना पड़ा। इसके बाद फैमिली विरार में आकर रहने लगी। 21 दिसंबर 1963 को उनके घर में गोविंदा का जन्म हुआ, जिनका शुरुआती नाम गोविंद हुआ करता था। एक पंडित की सलाह पर उन्होंने अपना नाम गोविंदा रख लिया। माता पिता दोनों ही फिल्मों से जुड़े थे, तो गोविंदा को भी फिल्मों से लगाव हो गया। हालांकि मां चाहती थी कि गोविंदा बैंक में जॉब करें। फिल्मों में आने के लिए गोविंदा ने बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डॉक्टरों के नौकरों से दोस्ती कर ली और उनके हाथों में अपना पोर्टफोलियो चुराने लगे। एक दिन गोविंदा एक प्रणालय में मेहता और प्रहलाद निहलानी के दोनों से गोविंदा को 2 फिल्में मिली। 1986 में गोविंदा की 2 फिल्में लव 86 और इल्जाम रिलीज हुई। दोनों ही फिल्में सुपरहिट हुईं और गोविंदा रातों रात स्टार बन गए। 22 साल की उम्र में गोविंदा के पास 70 फिल्मों का ऑफर आया। रोमांटिक, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और पारिवारिक। गोविंदा जिस भी मूवी में होते वह मूवी सुपरहिट रहती। 14 साल तक बॉलीवुड पर राज करने के बाद गोविंदा ने कुछ ऐसी गलती की जिसके बाद उनका करियर बर्बाद हो गया। पहली गलती ये कि उन्होंने समय की कद्र ना करी और वह शूटिंग पर घंटों लेट आते थे, जिसकी वजह से एक बार अमरीश पुरी ने थप्पड़ मार दिया था गोविंदा को। दूसरी गलती से सफलता के नशे में चूर गोविंदा ने सिर्फ लीड रोल ही करना चाहते थे। इसकी वजह से उन्होंने कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी। तीसरी गलती की उन्होंने 2004 में राजनीति ज्वाइन कर ली। उनके करियर का इस तरह से ढलान चला गया। चौथी वजह यह थी कि उनका घमंड रहा। उन्हें लग रहा था कि मेरा स्टारडम कभी खत्म नहीं होगा। गोविंदा ने डेविड धवन, कादर खान और सलमान खान से झगड़ा कर लिया, जिस वजह से उनका करियर धीरे धीरे ढलान की ओर चला गया। 90s में गोविंदा का स्टारडम ऐसा था कि फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्म में कास्ट करने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोविंदा ने कमबैक करने की कोशिश की। इसी वजह से गोविंदा ने फिल्म मेकर डेविड धवन से पैचअप भी कर लिया, जिससे उनकी तकरीबन 5 साल के बाद बातचीत भी बंद रही। गोविंदा ने डेविड की तकरीबन 17 फिल्मों में काम किया। इसमें 16 शबनम, आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 जैसी हिट फिल्में शामिल है। गोविंदा के स्टारडम का आलम ऐसा था कि एक मैगजीन में उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बताते हुए लिखा था, जिसको 21 साल की उम्र में कोई नहीं जानता था। उसने 22 साल की उम्र में 49 फिल्में साइन कर ली। गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, जब मैं गर्भ में था तो मेरी मां निर्मला देवी साध्वी बन गई थी। वह पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण मां उनसे अलग होकर साध्वी बन गई। कुछ समय बाद लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते गोविंदा जब बड़े हुए तो उन्होंने नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेले। कॉमर्स में एजुकेशन करने के बाद वह बार बार मुंबई के होटल ताज में वेटर की नौकरी करते थे। इंटरव्यू देने के लिए वह लोगों के लिए नौकरी नहीं मिली, लेकिन गोविंदा ने बताया, मुझे नौकरी नहीं मिली क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। मैंने इंटरव्यू में इंग्लिश में बात नहीं की थी, जिस वजह से मुझे वेटर की नौकरी भी नहीं मिली। गोविंदा की मां कभी भी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा एक्टर बने, हालांकि पिता उन्हें बराबर सहयोग देते थे। गोविंदा के अनुसार मां चाहती थी कि वह बैंक में जॉब करें। गोविंदा एक ऐसे एक्टर थे जिस फिल्म को वह साइन कर देते वह फिल्म हिट हो जाती, जिस फिल्म पे वो हाथ रख देते वह फिल्म सोना हो जाती थी। इस वजह से वह अपनी मनमानी भी करने लगे थे, जिसके चलते डेविड धवन से उनका झगड़ा हुआ, जिस वजह से उनके करियर को अपने आप ही ढलान की ओर